खुदा बाप, जितनी प्रस्तिश तेरे हजूर की गई, जितनी दुआएं तेरे हजूर की गई, और आज जितने लोग तेरा वचन जानने के लिए, समझने के लिए, उससे कुव्वत और जोर पाने के लिए, तेरे दिन को मुबारक और तुझे मुबारक और उसको तहजीम का तेरे मानने के लिए यहाँ मौजूद है खुदावंद, उनसे कलाम करना। कलाम के दौरान खुदावंद बंधन टूटे, जुए खुले, अफसुर्दा दिल, जख्मी दिल खुदावंद जिंदगियां रिहाई पाएं, शिफा पाएं तेरे लहू की कुदरत से, तेरे कलाम से खुदावंद लोगों के दिल बांधे जाएं, उनकी धारस बांधी जाए और तेरा अजीब फजल उन्हें छुए। तारीखी की कुव्वतें देखी, अनदेखी, गंदी नपाक रूहें बदरूहें जो कलाम को चुरा कर लेकर जाना चाहती हैं, उन्हें यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, छोड़े यीशु के नाम में। और खुदावंद इस जगह पर तेरा शिफा वाला हाथ, तेरे फरिश्ते, तेरी हजूरी, तेरा बादल, तेरा लहू लेते हैं खुदावन, तेरे खून को बहने देते हैं, ताकि खुदावन चर्च में गिजा का काम हो, शिफा का काम हो, ऑक्सीजन मिले खुदावन। तेरी खुदावन, तेरी मोहब्बत का दर्जे हरारत वो खुदावन कंट्रोल हो जाए और वो लेवल पर आ जाए खुदावन। ठंडे दिल गरमाए जाए खुदावन, दिल जोश से भर जाए खुदावन, बोझ जाए, डर जाए, हाँ टेरर चला जाए, तेरी दहशत, तेरी मोहब्बत की गिरफ्त के अंदर आ जाए। छू खुदावन, गंदगी जाए, फासद माता तेरे लहू की गर्दिश से जाए और दिल, ख्याल, सोचे, इरादे, रोयाएं, चाल पाक और साफ हो जाए खुदावन। छू एक एक जिंदगी पर तेरा फजल वाला हाथ चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आए बैठिए, तशरीफ रखिए। यीशु मसीह नासरी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। हालेलुया, और जोर से प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमने जो हवाला पढ़ा है ये सलीब पर मसीह की तन्हाई है। जो हवाला आज मैंने और आपने तिलावत किया है 15वें बाब की 33 से 36 आयत, लिखा है, जब वो दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो स्लीप, आज का जो पैगाम है वो यह है, स्लीप पर मसीह की तन्हाई। सो तन्हाई के बारे में कि आज कभी अपनी जिंदगी में इस कदर मैं और आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तन्हाई बहुत बड़ी बीमारी है और इस कदर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं कि अपने खानदान, दोस्तों और हत्ता के खुदा से भी जुदाई को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। और जुदाई जो है वो तन्हाई लेकर आती है और तन्हाई जो है वो बहुत बड़ा जुदाई का सबब बनती है। सो ये एक ऐसा तजर्बा है जो किसी भी जिंदगी के अंदर, किसी भी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर जो है ये आता है। आप जितनी जिंदगियां यहां बैठी हैं और जितनी सुन रही हैं और जितनी सुनेंगी, हो नहीं सकता है कि उसे तन्हाई का तजर्बा ना हो, उन्हें जरूर होता है। खास तौर पर ये मगरबी दुनिया में तो बहुत ज्यादा है। तन्हाई जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है मगरबी दुनिया में। इससे अलावा मशरकी दुनिया में भी ये मसला मौजूद है जहां मैं और आप रहते हैं। और अगर आप देखा जाए तो आर्मी में जो कि पोस्टिंग है बॉर्डर्स पर और मुख्तलिफ जगहों पर, तो वहां भी तन्हाई का बहुत बड़ा इशू है। और इस तन्हाई के सबब से कई आर्मी पर्सन जो हैं वो मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और तन्हाई की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों का, बीमारियों का, एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं। और कईयों की बीवी या बच्चे जो हैं वो भी पागल हो जाते हैं या फिर वो बड़ी बीमारी में जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। तो तन्हाई जो है ये क्या है, ये एक जज्बाती दुख है। तन्हाई जो है ये इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है और ये माशरती, जज्बाती, रूहानी अलाइदगी जो है
से ये पैदा होती है। जब आपकी जिंदगी में जुदाई आती है, रूहानी या जज्बाती, तो ये क्या करती है, पैदा होती है। और ये ऐसा एहसास है जिसमें हम ये महसूस करते हैं कि हमारा किसी से राबता नहीं है। ये है असल में तन्हाई का सबब। जब राबते डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसमें तन्हाई का बहुत गहरा असर आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई हमें समझाता नहीं है, ये राबता टूट जाना, और कोई हमसे प्यार नहीं करता, ये बातें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो फिर तन्हाई क्या करती है, आपको ये कहने पर मजबूर होती है कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और कोई भी मुझे जो है वो रिगार्ड नहीं करता, मुझे ऑनर नहीं करता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता। वो तन्हाई महसूस करते हैं। सो मिसाल के तौर पर तन्हाई एक ऐसा मर्ज है जो आप बाजार में भी महसूस कर सकते हैं, स्कूल में भी महसूस कर सकते हैं, हजूम में भी कर सकते हैं, और घर में भी कर सकते हैं। तन्हाई एक भयानक, खौफनाक जो है वो तजर्बा है। ये किसी भी जगह पर महसूस हो सकती है, दुनिया की कोई जगह नहीं। अगर आपको जुदाई की, तन्हाई का दर्द का एहसास है, हुआ है या तजर्बा हुआ है, तो ये किसी भी जगह पर हो सकता है। और हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि हम कभी इसका दोबारा शिकार ना हो, या यीशु मसीह की तन्हाई को आज हम देखेंगे कि वो कैसे तन्हाई का शिकार हुआ, और उसने बखूबी वो जानता था कि तन्हाई क्या है। आज मैं आपको बताऊं, मैं गीत गा रहा था अर्नसमल का कि मेरी तन्हाइयों का खुदा वो, मुश्किल में मुश्किल खुशा वो। अगर कोई खुदा तन्हाइयों में का हो सकता है तो वो सिर्फ यीशु हो सकता है, क्योंकि उसने उस तन्हाई का तजर्बा किया है, उसके दर्द का तजर्बा किया है, उस अलायदगी की तन्हाई का उसने बहुत गहरे से फील किया है। उसने इतना कोड़ा फील नहीं किया, कीलें फील नहीं की, खून बहना फील नहीं किया। उसके बदन से एक एक कतरा बह रहा था, वो चिल्लाना नहीं निकला। उस दर्द से, उस खून से, उस कोड़ों से, उस जुल्म से, उस परसिक्यूशन से, उस क्रूसिफिकेशन से वो चिल्लाहट नहीं निकली, वो चीखना, पुकार नहीं निकला, जो उस अलायदगी के तन्हाई के सबब से वो चिल्ला उठा। बाइबल में हमने पढ़ा यहां पर कि बड़ी आवाज से, बहुत बड़ी आवाज थी, और ये आवाज जो है वो जुदाई की थी, ये तन्हाई की थी, ये समझे जाने और रद्द किए जाने, और ये ना समझे जाने और रद्द किए जाने, और अलायदगी और बदतरीन तन्हाई का तजर्बा था। जब वो शख्स जिससे आप प्यार करते हैं आपसे खफा हो जाए, आपको छोड़ जाए, फिर आप उससे मुंह मोड़ लें, ये वक्त आपकी जिंदगी का तारीख तरीन वक्त हो सकता है, और दर्दनाक एहसास हो सकता है, दर्दनाक जुदाई का सबब बन सकता है। इस तरह का तजर्बा यीशु मसीह नासरी ने सलीब के ऊपर किया। अपने प्यार करने वाले की अलायदगी, उससे मुंह मोड़ने का, उससे जुदा होने का, उसने इतना कोड़ा मसीह को उसने दर्द नहीं दिया जितना उस जुदाई के सबब से वो चिल्ला उठा और कहने लगा, एली एली लमा शबक्तनी, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये दर्द था, ये तन्हाई थी, उस प्यार की जुदाई के सबब से था। सो आयत 25 में यह बताती है कि यीशु मसीह तीसरे पहर मसलूब किया गया, यानी मसीह सुबह 9 बजे यीशु मसीह नाकाबिले बर्दाश्त दर्द में मुब्तला था जब उसने ये आवाज पुकारी, और दोपहर 12 बजे से एक अजीब किस्म का गैर मामूली माफूकुल फितरत और अंधेरा पूरी जमीन पर छा गया। ये उस वक्त हुआ जब अंधेरा पूरी मुल्क के अंदर था। तो ऐसा वक्त जब आफताब पूरी आबोताब में हो,
और वो अपनी रोशनी छोड़ दे, तो फिर वो उस गहरी तारीकी का छा जाना ऐसा मंजर पेश करता है। पढ़िए कोई लुका 23वें बाब की 45वीं आयत। दिन के दरमियान रात हो गई। वो लुका इस बात को लिखता है कि जब उसने इस दर्द से चिल्लाया और वो उस जुदाई को जब उसने महसूस किया, तो दिन के टाइम भी अंधेरा था और सूरज की रोशनी जाती रही। मकदिस का पर्दा बीच में से फट गया, बड़ी आवाज से पुकारा। हाँ हाँ 45वीं आयत, सूरज की रोशनी जाती रही। बस रुकिए, क्या लिखा है? सूरज की रोशनी अब किस टाइम गई? जब पूरी आबोताब में था। और ये कब गई? जब मसीह कह रहा था तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसने उस तारीखी ने बताया कि सूरज की बड़ी रोशनी भी तुम्हारे लिए तारीख बन जाती है। बड़ा हजूम खानदान आपके लिए जो है वो तारीख बन जाता है जब किसी की जुदाई की तन्हाई आपकी जिंदगी के अंदर आती है। तो यहां पर इस तरह की माफूकुल फितरत तारीख बाइबल मुकद्दस में अलामत है किस चीज की? आए अमूस की किताब पढ़िए और उसके 8वें बाब की 9वीं आयत। स्लीप पर तारीखी को हम देखते हैं। चर्च स्लीप जिंदगी का पैगाम है, स्लीप नूर का पैगाम है, स्लीप शिफा का पैगाम है, स्लीप रौनक बादशाही का पैगाम है। लेकिन स्लीप पर तारीखी है और इस लम्हे में है। और किस जगह पर है? जब यीशु ने उस जुदाई के दर्द को, जब अपने प्यार करने वाले को जुदा होते देख लिया, जब उसने उस दर्द को महसूस किया, तो उसने कहा, खुदावन खुदा फरमाता है उस रोज आफताब दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा और मैं रोजे रोशन ही में। हां, इसका मतलब है सूरज की रोशनी, ये अमूस कह रहा था, कब होगा कि सूरज आफताब दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा। ये उस वक्त जब यीशु ने उस जुदाई को महसूस किया, उस प्यार करने वाले की जुदाई को और उस तन्हाई को, तो सूरज दिन ही में, दोपहर ही में, रोशनी में ही क्या हो गया? अंधेरा, तारीख, और उस पर अंधेरा छा गया। ये थी तन्हाई का दर्द। स्लीप पर जो अंधेरा हुआ है वो किसी तन्हाई के दर्द, किसी की जुदाई के एहसास, उसकी तड़प और उसके पेन के सबब से सूरज क्या हुआ है? तारीख हो गया है। सो सूरज फितरती तौर पर एक हकीकी रोशनी का, जो कि खुदा खुद है, एक अलामत है। लेकिन उस दिन क्या हुआ? उस दिन 12 बजे ही स्लीप के चुगिर्द तारीखी छा गई। सूरज ने अपनी रोशनी देना छोड़ दी। और ये क्या था? क्या कहा मसीह ने? क्या चिल्लाया मसीह? क्या उनसा दर्द था? और खुद जो मसीह है वो जलाल की रोशनी है। इधर मेरे वाले देखो, स्विच ऑफ हुआ है। मैं ज़बूर 121 में पढ़ रहा था, जब उसने जो कुछ मसीह ने कहा, ज़बूर 121 में वो खुद था, इसलिए वो कहता है मैं कह रहा हूं, ये आसमान और जमीन का बनाने वाला कह रहा हूं, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तुझे तेरे पांव फिसलने नहीं दूंगा। तो वो ये कह रहा था जो मैंने जमीन और आसमान सूरज बनाया ये आज तक खिसके नहीं है, ए मैं बनाए ने, जो दो नहीं खिसके तो मैं कह रहा तानू भी खिसकन ते फिसलन नहीं दांगा। जब वो ये कह रहा ना तेरा खुदावन सोने का ऊँगने का नहीं, तो वो ये कह रहा है कभी सूरज नू अख बंद कर दे वेखिए। हाँ, एक बार हुई है, और वो ये जगह है उस दर्द की तन्हाई के सब। अमूस ने जिसके बारे में कहा, और सूरज ने दिन के दहर ही अंधेरा हो गया, तो वो कहता है कि मैं तेरी हिफाजत करता हूं, इसका बनाने वाला। और जब उसने कहा दिन पर हुकूमत करता है सूरज, चांद जो है रात पर, तो ये तुझे जरर नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि हुक्मरान मेरे अंडर है, जो दिन पर हुक्मरान नहीं करता है, जो रात पर करता है।
और जमीन पर जितने हुक्मरान हैं उनका दिल खुदा के हाथ में है। और ये भी अजरा की किताब उसके दूसरे बाप में लिखा, 70 साल की गुलामी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एफर्ट कोशिश से नहीं, खुदा ने जो है फारिस खोरिस बादशाह के दिल में डाला और उनकी गुलामी जाती। तो फिर कौन लगे, कैद से होनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा, तद ऐसा हाल सी जिਵੇਂ सुपना कोई देख रहा। ये उनके लिए एक सपना था जो खुदावन ने अब किया। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, रोशनी असल में जाहिर किसको करती है? रोशनी क्या है? रोशनी रिफाकत है, रोशनी जलाल है, रोशनी चेहरा है। जलाल एक जगह ते तर्जुमा होया शिकायना दा, ग्लोरी दा तर्जुमा होया चेहरा है। आपको पता है जेड़ी रोशनी रुकी ना, अब जगह पर हमने पिछली दफा देखा था कि आफताब बेसदाकत वो खुद खुदा है, और ये आफताब जिसको उसने बनाया ये रोशनी है। और रोशनी जलाल को कहते हैं, ग्लोरी को कहते हैं, शिकायना को कहते हैं और चेहरे को कहते हैं। जब खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु से अपना चेहरा छुपा लिया, उस जुदाई में, उस दर्द में, उस अलायदगी में, उस प्यार में मुंह मोड़ने के सबब से खुदावन यीशु मसीह चिल्ला उठा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो नूर है ना, ये खुदा की रिफाकत है, ये उसका चेहरा है, ये उसकी रोशनी है, ये उसकी तजल्लियां हैं। अब जब ये अंधेरा हुआ है तो ये बताया गया है कि खुदा बाप बेटे से जुदा हुआ है और अलहदा हुआ है। अरे जिससे यीशु मसीह कभी भी एक लम्हे भी जुदा नहीं हुआ था, वो जुदा हुआ है। अच्छा, आज मैं वेखे कि कलीसिया ईमानदारों पर खुदा का चेहरा मुड़ा हुआ है, हटा तो उन्होंने कोई एहसास भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। फिर दो ही वजह हो सकती है, या आज तक उन्होंने उसकी मोहब्बत की कुर्बत का तजर्बा नहीं किया, और अगर किया है तो वो जब जुदा होगा तो आप चिल्ला उठेंगे, आप चीख उठेंगे, आप रो पड़ेंगे। आपका दर्द इस कदर गहरा होगा कि हर हजूम, हर रोशनी, हर शोर पर गालिब आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें अब तक तजर्बा नहीं। मसीह क्यों चिल्लाया? मैं आपको बताऊं, रोशनी जो है उस दिन दोपहर 12 बजे खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर लटका था तो खुदावन का चेहरा का नूर उसके बेटे से हट गया। और आए हम इस बात को देखें कि खुदावन के चेहरे का नूर हट जाने का मतलब क्या है। चर्च, ये जुदाई, तेरे प्यार करने वाले का चेहरा तुझसे छुप जाए, तुझसे हट जाए, तुझसे अलहदा हो जाए, अरे फिर उस तन्हाई का दर्द आप चिल्ला उठेंगे उससे। तो यही कुछ सलीब पर हुआ। एकदम मफूकुल फितरत अंधेरा छा गया जमीन पर, जो है बहुत गहरा अंधेरा आया। तो आए जरा देखिए, ज़बूर मेरे साथ निकालिए, रोशनी का मतलब क्या है, नूर का मतलब क्या है, जलाल का मतलब क्या है, चेहरा अगर ये हट जाए तो क्या हट जाता है। 4:6 पढ़िए ज़बूर, कोई भी बुलंद आवाज में, ज़बूर 4:6। इन्नी देर बहुत से कहते हैं, इनू तजर्बा दाऊद जी, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। इफ यू वांट टू सी द गुडनेस हाउ कैन पॉसिबल। उन्हें क्या सवाल है, कैसे देखेंगे? तो देखिए जरा, ए खुदावन अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा कर फरमा दे, फिर भलाई, फिर नेकी, फिर आपकी जिंदगी में एक खुशी, एक तब्दीली, एक रिस्टोरेशन होगी। आज इसलिए तेरी जिंदगी में, तेरे घराने में, तेरी लाइफ के अंदर भलाई नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे का नूर, उसका चेहरा तेरी जिंदगी से, तेरे घराने से, तेरी खिदमत से, तुझसे जुदा है। इसलिए भलाई तेरे घराने से दूर है,
तेरी जिंदगी से दूर है, तेरी नेचर से, तेरी फितरत से दूर है। चर्च, जब खुदा के चेहरे का नूर, जब खुदा की ग्लोरी, जब खुदा की कुर्बत है किधरी सूरज नु बंद कर दिता जाए ते सारी जमीन दी भलाइयां खत्म हो जाएंगियां। जिंदगी का एक एलिमेंट है सूरज, तो जब इसकी रोशनी जाती रही तो ये चेहरे का नूर क्या है? भलाई है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने चिल्लाया तो वो ये कह रहा था, खुदावन तेरे चेहरे का नूर दूर हो गया, तू मुझसे, तेरी रिफाकत मुझसे जाती रही। अरे किस चीज की भलाई है? अगर आप में से कोई भी भलाई देखना चाहता है, कनेक्ट विद गॉड, कनेक्ट विद ग्लोरी, कनेक्ट विद शिकायना। अरे उसकी कुर्बत तेरी भलाई का सबब बनेगी। और यहां पर नूर अंधेरे में छा गया है और असल में नूर खुदा को जाहिर कर। क्या सुने? क्या मैं नूरा है या नहीं? अरे वो नूरों का बनाने वाला, वो नूरों का बाप। चर्च, वो आफताबे सदाकत, अरे अपने बाप की जब उसने चेहरे को नहीं देखा, वो चिल्ला उठा जो एक कोड़े से ज्यादा, उस सारी तकलीफ से कई ज्यादा। आज जैसा यानू धरती नहीं होता, कितने देर हुई खुदा का चेहरा तुझसे दूर है, खुदा ने अपना चेहरा तुझसे छुपा लिया है। तेरे घराने, तेरी जिंदगी, तेरे खानदान, तेरे इस्तेवाज से ते असी फिर भी झुंदे आ, सानू कोई एहसास ही नहीं होए ते ओनू जिसने उसके चेहरे की रोशनी से भलाई देखी हो, जिसने उसके चेहरे की रोशनी से जलवा कर होकर भलाई में मूव करता हो। रखा शदा रबा इधर रखा शदा, अरे उसकी कुर्बत, उसकी कुर्बत तुझे भलाई, तुझे ताकत। अरे दुनिया के हर दर्द से ज्यादा दर्द मसीह की जुदाई का है, खुदा से जुदाई का है। हमने बेच दिया अपनी बरकत को यकूब की तरह, सहसाऊ की तरह डाल पर। असी यसू वेच दिता 30 दिनार। आज हमने अपनी कमाई की खातिर मसीह और ईमानदारों की रिफाकत को बेच दिया है। यही सौदा लूत ने किया था। लूत ने सब कुछ पा लिया, लेकिन अपने अब्राहम जो खुदा का दोस्त, अब्राहम जो ईमानदारों का बाप, ओहदे तो दूर चला गया। अरे लेकिन मसीह को कोड़े मंसूर, दुख मंसूर, खून बहना मंसूर, ताने मंसूर, हर तरह की जुदाई। और लेकिन बाप की जुदाई पर चिल्ला उठा कहने लगा, एली एली लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तेरे चेहरे की रोशनी मुझसे क्यों चली गई? हो, ये ग्रेट पेन है, दर्द है ये, क्योंकि इससे जब उसके चेहरे का नूर हम पर जलवागर होता है तो हम पर भलाई होती है। आज पता है मैं और आप भलाई से क्यों दूर हैं? उसके चेहरे का नूर हमारी जिंदगियों से जाता रहा है। कभी नहीं तुसी भलाई वेखोगे जब तक उसके चेहरे के नूर के नीचे नहीं आओगे। उसके चेहरे के नूर में भलाई है, फिर कोड़े भी कोड़े नहीं लगते, स्लीप का दर्द भी दर्द नहीं लगता, फिर हम हर दर्द सह जाते हैं। काश तेरा प्यार करने वाला, अरे तेरा मोहब्बत का खुदा, अरे तेरे साथ हो सैलाबों में, आंधियों में। अरे दर्द में तो दर्द नहीं लगेगा, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके साथ है, और वो खुदा आपके साथ होगा। आपको स्लीप का दर्द, आग का दर्द, सैलाबों का दर्द नहीं दर्द लगेगा। फिर ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭलाई लगेगी। यहां मसीह चिल्लाया है और उस जुदाई के सबसे। आइए जरा मैं और नूर का मतलब बताऊं कि क्या हुआ है। 44वें बाब की 33वीं आयत पढ़िए, ज़बूर 44-33। चर्च इतना बेनिफिट वे जब खुदा की रोशनी तुझ पर पड़ती है, तेरे घराने पर, तेरी जिंदगी पर। मैं आपको बताऊं, आपका चर्च हर सुबह खुलता है, इससे पहले उस पर सूरज की रोशनी पड़े, उस पर आफताब सदाकत की रोशनी पड़ती है।
इसलिए मैं चाहता हूं आप भी अपनी जिंदगी में आफ्ताब सदाकत की रोशनी को मत जाने दीजिए। इससे भलाई है, इससे दर्द सहना दर्द नहीं लगता। जी पढ़िए 44:3 ऐ वाला, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबिज हुए, ना ही इनके बाजुओं ने इनको बचाया, बल्कि तेरे दाहिने हाथ ने, दाहिने हाथ दा खुदा आगे, और तेरे बाजू इथे सिको, तेरे चेहरे के नूर ने। बोलो आमीन। देखिया आपकी फतह, अरे यसु मसीह वो खुदा है। मुनु दसो किधरी लड़िया, किधरी झगड़िया, किसी बाजार में उसका शोरो गुल देखा, उसके मुंह में आपने छल देखा, तलवार देखी। अरे ये मसीह, इसकी फतह, इसका जोर आज दुनिया में मानने वाले, अरे जो मौत, इब्लीस, कब्र पर गालिब आया, किसी हथियार, किसी ताकत, किसी जोर से नहीं, बल्कि अपने बाप के चेहरे की रोशनी ने उसे मौत, गुनाह और कब्र पर फतह दी। हालेलुया। तुसी भी पाना चाहते हो तो किसी वेपन की जरूरत नहीं, किसी होशियारी, किसी ताकत, किसी भी तरह के पुठे सीधे काम करने दी नहीं। इतने में वेखे मैंने आपको दाहिने हाथ का मुकाशफा दिया है कि यीशु मसीह दाहिने हाथ पर जाल डालना सिखाता है, दाहिने हाथ पर खड़ा है, दाहिने हाथ भी में हम बादशाही में जाएंगे, यहां पर उसका दाहिना हाथ तेरे लिए लड़ेगा। ते किन्ने फतह बख्शी, पढ़े सारे बोलो, किन्ने फतह बख्शी? तेरे चेहरे के नूर ने। अरे तेरी गुर्बत मेरी फतह है, तेरी गुर्बत मेरा जोर है, तेरी गुर्बत मेरी ताकत है, तेरी गुर्बत मेरा गालिब होना है, तेरी गुर्बत मेरा काबिज होना है, तेरी गुर्बत मेरा दाहिना हाथ है। तेरे चेहरे की रोशनी जब तक मेरी जिंदगी में बढ़ती रहेगी, मैं गालिब होऊंगा, मैं काबिज होऊंगा, मैं दाहिने हाथ की ताकत से लड़ूंगा। जब तक तेरे दाहिने हाथ की तेरे चेहरे का नूर मुझ पर रहेगा, फतह ही फतह, फतह ही फतह, मेरी लाइफ विक्टोरियस होगी। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। आज साडी जिंदगियां हारे हुए जवारी दी तरह ने। वजह क्या है? उसके चेहरे की रोशनी हमसे जाती रही तो सानू पता भी नहीं। अरे उसके चेहरे की रोशनी तुझे गलबा देती है, ताकत देती है, फतह देती है, भलाई देती है। इसमें तेरी ताकत है। चिट्टा जरा रुमाल पड़ा है जरा, चिट्टा कुकड़े आए जरा देखिए मेरे साथ। एक और हवाला, गिनती 6, 25, 26 देखिए जरा, पढ़िए, निकालिए। नूर क्या है? वेख्या चेहरे का नूर भलाई, चेहरे का नूर काबिज, चेहरे का नूर दाहिने हाथ की ताकत, चेहरे का नूर फतह। आज सानू परवाही नहीं कहने लगे खुदा दी कुर्बत और दे चेहरे का नूर शिकायना की करेगा। अरे इसकी जुदाई तो मसीह सलीब पर बर्दाश्त न कर सका। इसमें हमारी फतह, भलाई, कुव्वत, ताकत सलीब से बड़ा, सुने मेरी बात, सलीब से बड़ा कोई दर्द नहीं है जमीन पर। और ये दर्द भी उसके चेहरे के नूर में बर्दाश्त किया जा सकता है। और अगर आपकी जिंदगी में उसकी रफाकत है, उसकी मोहब्बत है, तो फिर ये तन्हाई तुझे कभी ना छूने पाएगी। जी पढ़िए, गिनती 26, 25, सॉरी गिनती 6, राइट, 25 और 26 है। ये जो हारून की बरकत है ना, इसका जो आम मजमून है, जारी पता कितों दी? खुदा के चेहरे की रोशनी से। ये पूरी दुनिया च मशहूर है हारून की बरकत, ते पता ही नहीं ਇਹਦਾ सोर्स कितों वे।
अरे इसका सोर्स उसकी गुरबत, उसके चेहरे की रोशनी है। असी हर दुनिया का बल्ब बाल लिया अपने घर अपनी जिंदगी च, लेकिन आपके घर में मसीह की रफाकत का बल्ब बुझा हुआ है। तेरी जिंदगी में चर्च की रफाकत का बल्ब बुझा हुआ है। अरे उसकी से आपको जुदाई फिर केड़ी पलाई, केड़ी पलाई। अरे सूरज जिसके दम से है, उसके चेहरे की रोशनी अगर जाती रही तो फिर कुछ। अब देखिए हारून की जो बरकत है बहुत फेमस है, लेकिन आप इसका सोर्स देखें तो लिखा उसके चेहरे की रोशनी है। आए जरा पढ़िए क्या है उसके चेहरे की रोशनी में। लो जी ए करें, पहला खुदा अपना चेहरा जलवा कर करे, उसकी तजलियां, उसकी रोशनी, उसकी चमक, उसकी गुरबत तेरू नसीब होना शुरू हो जाए तेरे ऊपर। लिखा ना, जब आफताबे सदाकत की किरणें तुझ पर पड़ेंगी, हैं की होएगा? तू गाओ खाना के बच्चा की तरह खुदे बांधेगा और तू शिफा पाएगा। अरे उसके चेहरे की रोशनी किरणें तेरे लिए भलाई है, तेरे लिए जोर है, तेरे लिए ताकत है, तेरे लिए फतह है, फतह है, फतह है। असी जुदा होए सानू पता ही नहीं। और हारून की बरकत का सोर्स क्या है? लिखा है खुदावन तुझे बरकत दे तो कहने देगा, तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। बरकत का ताल्लुक, इफ यू वांट टू blessed by the Jesus Christ must come in the presence of God। तो उसकी हजूरी तुझे बरकत देगी, है छतो रोशनी। फिर दर्द भी आप ब्लेसिंग के साथ फील करेंगे। सलीब का दर्द जैसा दर्द भी तुझे कुव्वत देता होगा। अरे फिर मसीह की खातिर कोड़े, कैदे, गिरफ्तारियां, तमाचे और धुतकार और रिजेक्शन तेरा फखर, तेरा शर्फ बढ़ेंगी, क्योंकि अरे तुझे कोई तकवीत दे रहा है इन दुखों में। खुदावन की गुरबत, उसके चेहरे का नूर तुझे ब्लेस कर रहा है। बोलो खुदावन यीशु मसीह की है। तो लिखा है बरकत और महफूज उसके चेहरे की रोशनी में, हिफाजत। अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं तो इसका मतलब है खुदा के चेहरे की रोशनी आपसे दूर है। आगे 3 गल्ला नोट कर लो इस हवाले च। बरकत का सोर्स उसके चेहरे की रोशनी, और उसकी मुहाफजत का सोर्स उसकी रोशनी, चेहरे की रोशनी, और मेहरबानी, मस्कार। अगर तू अपने घराने, खानदान, बच्चों, जिंदगी, इस जिंदगी और आइंदा आने वाली जिंदगी पर मर्सी, खुदा की मेहरबानी को देखना चाहता है तो उसके चेहरे की रोशनी में आ जा चर्च। और क्या लिखा है? बस कितनी हो जाए तो हुण 5 गल्लां गिन लो। बरकत, महफूज, मेहरबानी और सलामती। ये कैसे आएंगी? खुदा के चेहरे से है। ऐ होया जदों रोज अंधेरा होया ना, उन्हें कहा बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अरे याद रखिए मसीह की गुडनेस, बाप का चेहरा, अरे मसीह की फतुहात, बाप की कनेक्शन, बाप का प्यार, बाप की गुरबत, अरे मसीह का सोरे बाजू, अरे मसीह की ताकत, अरे मसीह की मेहरबानी, सब कुछ सलामती उसके सबब से। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अच्छा, आज आपके घरानों, जिंदगियों में, खानदानों में सलामती क्यों नहीं है? वजह यह है हमने साढ़े घर ना साड़ी जिंदगी चोदी लो पैना घट हो गई है, ओदी गुरबत घट हो गई है, ते दुनिया का तमाशा पौधा ही चल रहा है। तमाशकीर बन गए हम। हमारे घर, हमारी सोसाइटी, हमारी जिंदगी तमाशबीनों की बन गई है। काश हमारे घर में, हमारी जिंदगी में वो गुरबत हमें हासिल हो
जिससे फतह मिलती है, जिससे भलाई मिलती है। ए दे चेहरे दे रोशनी पिंदी हो साड़े ते, आफताबे सदाकत की रोशनी पड़ती हो, फिर ये कोड़े भी कोड़े नहीं लगेंगे। स्लीप जैसा दर्द भी तुझे सहना सौखा हो जाएगा। अरे भलाई, बरकत, मुआवजत, सिक्योरिटी, सलामती उसके चेहरे की रोशनी में है। एक गल खरूज की किताब 20-21 निकालिए। अगर आप गहरी तन्हाई में जिंदगी गुजार रहे हैं, गहरे अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं और बगैर सलामती के गुजार रहे हैं, आप बेबरकती जिंदगी गुजार रहे हैं, आप इनसिक्योर लाइफ गुजार रहे हैं, आप जो है आप गजब की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजार रहे हैं, आप जो है वो एक नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आइए उसके चेहरे की रोशनी में आइए। ये तन्हाई ने तेरा ये हाल कर दिया है। खुदा का चेहरा छुप जाना ये सबसे बड़ी तबाही का सबब। 20-21 पढ़ दीजिए। आहो दूरी खड़े रहे। क्या भाई सुना, मूसा किथे गया? गहरी तारीकी के नजदीक गया। जहां क्या था? अरे चर्च, आपको गहरी तारीकी में जो तेरा जोर बन सकता है वो खुदा है। गहरी तन्हाई में जो तुझे जोर दे सकता है वो खुदा है। गहरी बेबरकती में जो तुझे बरकत दे सकता है वो खुदा है। गहरी बे इत्मीनानी और गैर सलामती में जो तुझे सलामती बख्श सकता है वो खुदा है। अरे उसमें आ तो तुझे गहरी तारीकी भी तारीकी नहीं लगेगी। उसके चेहरे का नूर हर तारीकी को मिटा देगा, हर जुल्म को मिटा देगा। तन में दसा मूसा दी फतह सोटे और खोते और ताकत और फौजों से नहीं थी, उसके चेहरे की रोशनी। उसके चेहरे की रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन किया हुआ था। उसकी कुर्बत ने उसे ताकतवर बनाया हुआ था। हेलो, आप तारीकी में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बुलाए गए। आज मैं तेरी तारीकी, तेरे दर्द, तेरे पेन, तेरी बेबरकती का इलाज बताता हूं। सलीबी दर्द को सहने का इलाज बताता हूं, रिजेक्शन को जीने का इलाज बताता हूं। कम टू द प्रेजेंस, उसके चेहरे की रोशनी में आए। कहते पता क्यों होया? 3-4 अंधेरे ने, जरा गौर करना। नंबर 1, जब सूरज गुरूब हो जाता है, होया ना होते स्लीप ते ए भी एक हनेरा ते जड़ा आम हो जाता है रात में। और दूसरा गहरा अंधेरा है वाला बदला था, ओ गया टुरी गया गहरे बदल दे हनेरे च, क्योंकि उसको पता था खुदावन के चेहरे की रोशनी मेरी ताकत है। और तीसरा पता किए, जब आपके दिल में किसी की जुदाई का अंधेरा आ जाए, जब आप बेबरकत, गैर सलामत और जब आप बगैर मेहरबान तारीखियों के अंदर हैं, उस अंधेरे का हल। आओ चर्च, इस गहरी तारीखी में अगर जिंदगी गुजार रहे हैं तो आओ खुदा का तजर्बा करें। गहरी तारीखी, गहरी मायूसी, गहरी तन्हाई, गहरे दर्द के अंदर यू कैन एक्सपीरियंस योर पावरफुल गॉड। यस, खुदा सख्त तारीखी में तुझसे मिल सकता है। खुदा गहरी तन्हाई में तुझसे मिल सकता है। खुदा तेरी गहरी शिकस्त में तुझे मिल सकता है। खुदा तेरी मौत में तुझे मिल सकता है। चर्च, उसके चेहरे का नूर तेरी गहरी तारीकी को खत्म कर सकता है। आज हाल जे है स्टडी गल दा, खुदा जहां खुदा की हजूरी होंदी है ना, अच्छा गहरे चला गया चला गया चला गया। बाइबल कहती वो गहरे अंधेरे में गया और वहां पर खुदा था। खुदा क्या है बोलो? आफ्ताब ताकत। खुदा क्या है? खुदा नूर है। खुदा क्या है? उसकी किरणों में शिफा है। खुदा का चेहरा भलाई है, फतह है, ताकत है, मेहरबानी है, बरकत है, सलामती है। चर्च आओ, कहता है कोई गल नहीं हनेरा,
लेकिन जिसके पास मैं हूं वो मेरी फतह है, वो मेरी ताकत है, वो मेरा शोर है। जब हम एक गल लिखी तुहानू याद है, गहरी च जान लिए यीशु ने सिखाया सानू, चर्च बार पूरी फिरदा रहिंदा है, धक्के खाना। लिखे मत्ती दी अनाजील च लिखे नहीं, चलो पहले मैनू जान दो, मैं दसना। लिखे जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर दे, ते मैं ते तू होइए। बस तेरी फतह है, तेरी भलाई है, तेरी सलामती है, तेरी ब्लेसिंग है। अरे मेरे साथ तेरी रिफाकत, बंद कर दे दरवाजों को। शोखियां ये बंद कर दे। अरे घुटनों के बल आ जा, तुझे मेरी रोशनी की, मेरी गुरबत की, मेरे प्यार की, तजल्लियों की रोशनी की जरूरत है। मेरी गुरबत, मेरी एक बंद कमरे की गुरबत तेरा जोर बनेगी, तेरी जिंदगी बनेगी, तेरी भलाई बनेगी। जिस तरह मैं मूसा का, हारून का, इस्राएल का, अरे यीशु का, दाऊद का जोर पड़ा, मैं बंद कोठरी में आ, मुझसे रिफाकत कर, मेरी तजलिया, मेरे चेहरे की रोशनी तुझे हर अंधेरे से निकाल लेगी। बोलो हालेलुया। असी वड़दे नहीं। अरे काश पता चले उसकी गुरबत से तेरी ताजदारी है, तेरी रोशनी है, तू जिंदगी का वारिस बनता है। दरवाजा बंद कर। साढ़े फाटक खुले हुए, आवारा जे लोग पेंदे ही नहीं होती हजूरी च। वहां पोशीदगी में खुदा से मुलाकात कर, वहां तुझसे वो बातें करेगा। बस जिसने खुदा को मिलना है ते पता की करे, मोटे जे पर्दे दे अंदर आए ताकि कोई दूसरा ना देख सके। तब जिंदगी तुझ में फूट पड़ेगी और तब खुदा की बरकतें, तब खुदा तेरी जिंदगी में जाहिर होगा। पता मोटा जा पर्दा, गहरी जी अंधेरा कमरे च चले जाओ जहां पर दुनिया की झलक आपके ऊपर ना पड़े, मसीह के चेहरे की रोशनी। अरे मसीह की आपको पता है बाप के साथ बहुत रफाकत थी। सलीब पर जब वो जुदा हुआ तो वो चिल्ला उठा। आए एक हवाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खरूज 20:28 निकालिए जल्दी से। खरूज 20:28, आहो वही पढ़ लो अगर 26 थे, नहीं तो मैं हवाला दसना क्या लिखा वहां। तराशे के पत्थरों की कुर्बान का वहां जिक्र है, और अगर तू इसे औजार ना लगाए तो उसे नापाक करेगा। पढ़े हैं हवाला, 25वीं आयत पढ़ दीजिए। अगर तू मेरे लिए पत्थर की कुर्बान गाह बनाए, तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना। अगर तू उस पर अपने औजार लगाए, की ये कुर्बान गाह कहते तू इनू पत्थर ना बनाए तो फिर एक काम करी, अपने औजार ना लाई। अज चर्च ने अपने ही औजार लाए हुए कुर्बान गाह ते, अपने तरीके, अपने पैटर्न, अपनिया है घूमन घेरियां, अपने सिलसिले। लेकिन खुदावन के जब आप आ जाएंगे ना, उत्ते असीं पढ़े ना, जो खुदा दे चेहरे की रोशनी उसके मजहबा पर, उसकी कुर्बत पर, उसकी कुर्बान गाह पर, जब उसके चेहरे की रोशनी हम पर पड़ेगी, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। फतह हमारी, भलाई हमारी, बरकत हमारी, मुहाफसत हमारी, सलामती हमारी है। तो जब आप खुदा की हजूरी में आते, मैं वेखे कदी कदी असी ना जो मजहबा ते आने ना, अगर दुआ का माहौल हमारे लिए कुर्बान गाह है तो मैं वेखे कदी कदी असी अपने लफ्ज तराश रहे होने, जुमले तराश रहे होने, वक्त तराश रहे होते हैं हमने अब, और हम सोच रहे होते हैं ये नाल कोई कमाल होगा। नो चर्च, सिंपल। जब तू मेरे लिए तराशे गए पत्थरों की कुर्बान गाह ना बनाना
और अगर तू इससे अपने औजार लगाए तो तुझे नापाक ठहराएगा। बस कुछ ना करें, उसकी कुर्बत में आ जाएं, कमरे में आ जाएं, पर्दे में आ जाएं, गहरे अंधेरे में उसके पास आ जाएं। अरे उसकी तजल्लियां तुझे रोशनी बख्शेंगी, तुझे ताकत बख्शेंगी, तुझे फतह बख्शेंगी। और अगर किधरी अपनियां हेरा फेरियां चलाकियां तरीके कीते तो फिर याद रखिए, बाइबल कहती है तुझे नापाक करेगा। एक दफा उस जिंदा खुदा को तजर्बा कर तो वो तुझे क्या करेगा? बरकत बख्शेगा। और उस कुर्बान गाह पर हमारी जिंदगी, हमारी दुआ सादा होनी चाहिए। सादे तौर से आए, सादे तौर से कोठरी में जाएं, और हमें अल्फाजों के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तराशने नहीं पड़ेंगे, अरे बाएं हाथ से काम नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि अपनी रूह को खुदा की रूह में डाल दें। तब तेरी तन्हाई जाती रहेगी, तब तेरा अंधेरा जाता रहेगा, तब तेरी ना बरकत में बदल जाएगी, तब तेरी गैर सलामती में बदल जाएगी, तेरी शिकस्त फतह में बदल जाएगी। कुछ मत कर, अपने आप को खुदा की हजूरी में सादे तौर पर ले आ। अरे चार तू कितना भी कमजोर है, तू जोरावर हो जाएगा। होदी कुर्बात तेनू कुछ करण नहीं देगी, बल्कि तुझे अपनी फतह से हमकिनार करेगी। आइए गहरी तरीन तन्हाई को देखिए। हमने तन्हाई देखी और सलीब की तारीखी देखी, चेहरे का नूर देखा क्या करता है। आए गहरी तरीन तन्हाई देखिए। जब मसीह से पाप का चेहरा जलवागर ना हो रहा था और उसका चेहरा हट गया, तो उसने खुदा के मुंह मोड़ने को खसब में देखा। सूरज की रोशनी चमकना बंद हो गई, अंधेरा छा गया। मसीह ने पाप की सलामती का तजर्बा जब एक लम्हे ना किया, जब उसके गुस्से का तजर्बा किया, यह लम्हा खुदा के प्यारे बेटे के लिए गहरी तरीन तारीखी था, गहरी तरीन तन्हाई था। अरे ये तन्हाई का दर्द कितना बेचैन कर देता है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। खाली थोड़ी देर लिए हटा, मसीह चिल्ला उठा। वो जो बाप की रोशनी में हमेशा रहता था, उसने जो तमाम भलाइयां बाप की रोशनी में देखी थी, मोहब्बत देखी थी, पाकीज़गी देखी थी, जलाल को मुनक्कस होते देखा था, जब वो जुदा हुआ। पढ़ो जरा दूसरा कुरिन्थियों 4:6 लिखे हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:6। इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर मसीह यीशु के चेहरे से जलवा कर हो। हालेलुया। हाँ जी मैंने पढ़ दिया। ये नहायत कठिन और अज़ियतनाक बात है कि एक बाप अपनी मोहब्बत भरी कर्म अपने बेटे से पीछे हटा ले। उसकी आंखें हमेशा के लिए बेटे पर लगी रहती थी, इसलिए कबूलियत, मोहब्बत, फख्र से भरपूर अंदाज में बेटे में कभी कोई गुनाह नहीं था। उस पर उसकी निगाह लगी रहती थी और कभी उसने अपने बाप को नाराज नहीं देखा था, क्योंकि वो बाप की कुर्बत में रहता था। उसने कभी उसके गुस्से का तजर्बा नहीं किया था। उसने कभी ऐसा नहीं तजर्बा किया था कि खुदा उससे दूर हो जाए। उसकी रफाकत, उसकी कुर्बत हमेशा उसके साथ रहती थी। पता कितने लिखे हैं मरकज की इंजील पहले बाब की 11वीं आयत लिखे हुए कि आसमान से आवाज आई, ऐन है ऐ यीशु मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं, है ना। और क्या लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं। और ये आसमान से आवाज आई। आज बाप का चेहरा उससे हट गया। और फिर एक जगह पर मत्ती की इंजील 9वें बाब की 7वीं आयत में फिर आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। आज प्यारे बेटे से वो रोशनी दूर हो गई। आज प्यारे बेटे से उसका चेहरा दूर हो गया। ये प्यारा बेटा चिल्ला उठा। चर्च, खुदा की खुशनुदी, खुशी
मसीह था। 12वें बाब की 18वीं आयत च लिखा है यसू दे बारे च, देखो ये मेरा खादिम है जिसको मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। अरे मसीह की कुर्बत, अरे ये प्यारा बेटा, ये खुश करने वाला बेटा। आसमानों से आवाज आया करती थी, लेकिन आज जुदाई है, तन्हाई है। और क्या लिखा है? हाँ, तारीकी में से नूर चमके। आमीन। सो यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 29वीं आयत में लिखा, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, और आगे लिखा जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। हेलो, इधर देखो जरा मेरे वाल। सारी जिंदगी सुनता रहता सी बाप की आवाज, ये मेरा प्यारा बेटा है। ये सारी जिंदगी सुनता रहता था, इससे मैं खुश हूं। ये सुनता रहता था, तेरे चेहरे पर मेरे चेहरे की रोशनी होगी। ये सुनता रहता था। इसने कहा यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 29वीं आयत में कि उसने मुझे, वो मेरे साथ है, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वो मेरे कामों को पसंद करता है। लेकिन यहां पर एक जुदाई देखी है। और अब 3 घंटे की तारीखी, मसीह बिल्कुल तन्हा। सोचे ये कैसा दर्द था। यहां तक कि इसके बाप ने भी इसको छोड़ दिया। साथी शगिरदादी ते सारे गल कर देने, सलीब पर बाप ने उसे छोड़ दिया। वजह सुनिए क्या थी। वजह यह थी कि उस वक्त खुदा गुस्से में था और उसने अपने बेटे पर नजर ना की, क्योंकि यशायाह 53:4-6 में लिखा है, साडा गजब हो देते उंडे लिया क्या। पढ़े जरा 53, ये जरूरी पढ़ना है और फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, क्यों खुदा ने उससे मुंह मोड़ दिया। लिखा है, तो भी इसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, ओदी वचन हमारे गम बर्दाश्त किए, ऐसा डी तन्हाई बर्दाश्त की थी। हमने इसे खुदा का मारा कुटा सताया समझा, हालांकि वो खताओं के सबब से, हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ, हमारी बदकारी के बाश कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। इसके मार खाने से हमने शिफा पाई। सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी इस पर लाद दी। ऐसी, वरना मसीह का अपना कोई कसूर नहीं। मसीह तो पाप की कुर्बत के बगैर, प्यार के बगैर रहता ही नहीं था। लेकिन ये जुदाई इसलिए हुई कि हमारे गुनाह उस पर जब डाले गए तब वो चिल्ला उठा। इसलिए लिखा है 2 कुरिन्थियों की 5:21 में, जो गुनाह से वाकिफ ना था इसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम इसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो। खुदा ने उसको गुनाह ठहरा दिया। हेलो, इधर देखिए, पता खुदा का चेहरा कब हमसे हटता है? जब हमारी जिंदगी गुनाह में होती है। पता कब हटता है? जब हमने खुद कभी ना चाहा हो कि उसका चेहरा हमारी जिंदगी पर रोशन करो। आपको पता है मसीह की जिंदगी में कभी बाप से वो जुदा नहीं हुआ था, ना बाप उससे जुदा हुआ था। पर जब मेरी और आपकी बदकारी उस पर आई, तो वो जब बाप का चेहरा उससे हटा, वो चिल्ला उठा। और क्योंकि वो उसके प्यार में रहना सीखता था, उसने उस तन्हाई के दर्द को, इधर मेरी देखिए, आज मैं और आप तन्हा हैं। पता किससे? उसके चेहरे से, उसके चेहरे की रोशनी से, उसकी कुर्बत से, उसके प्यार से। और इसलिए भलाइयां हमसे दूर है। और हम क्यों दूर हैं? क्योंकि हम दुनिया के गुनाहों से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। सो हमारी बदकारियों और खताओं का गुस्सा उस पर उंडेला गया। वो बेदाग बेऐब पर रहा था, लेकिन हमारी खातिर गुनाह बना। बाप की तन्हाई और बाप की जुदाई का तजर्बा उसे हमारी वजह से हुआ। 3 घंटों की अज़ियत तारीकी ने कैसे उसने सही, हमारी खातिर सही बर्दाश्त कैसे किया, हमारी खातिर किया। कैसे वो चिल्लाया, एली एली लमा शबक्तनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पता है केड़ी जुबान च क्या सी यसू ने? अरामी जुबान में, क्योंकि ये उसकी अपनी जुबान थी।
अपनी जुबान में उसने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और वो छोड़ने की वजह मैं और आप थे। अच्छा, उसने वो दर्द महसूस किया पाप की जुदाई का। सानू नहीं हुंदा, हमारे ही गुनाहों से आज पाप हमसे जुदा है, रोशनी हमसे दूर है, उसकी कुर्बत हमसे दूर है, और हमें कोई एहसास ही नहीं होता। ज़बूर 22 को आपने घर जाकर जरूर पढ़ना है, और ये स्लीपी ज़बूर है। इसका हवाला पढ़िए, पहला कहां से शुरू होता है। दाऊद को इसका तजर्बा हुआ उस दौर से जबकि स्लीप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, स्लीपी मौत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दाऊद को जुदाई का एहसास हुआ, उसने स्लीपी मंजर पर जो यीशु ने जुदाई सही उसका एहसास हुआ। पढ़िए 22वें बाब की पहली आयत। दाऊद के दौर में ये इल्म नहीं था। रोमियो ने सैकड़ों साल पहले जो है ये फनीके वालों की तहसीब से ये स्लीप का जो है काम, स्लीपी मौत का मंजर वहां से लिया था। दाऊद को कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन देखिए उसके लफ्ज क्या थे। दाऊद हजारों साल पहले मसीह की उस रूह में, तहरीक में और उस दर्द को महसूस करता है। पढ़िए, ओए होए, हाँ अब सुने, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ओ वाह, उसने उस जुदाई, उस तन्हाई को महसूस किया। पूरा ज़बूर पढ़ लेना, उसकी भलाई, उसका जोर, उसकी ताकत मसीह का चेहरा था। और ये दर्द, ये कहते ने स्लीपी ज़बूर कहते ने भाई ज़बूर नूं, ये कलवरी का ज़बूर है। लेकिन दाऊद को वो तन्हाई कैसे महसूस हुई, क्योंकि उसको खुदा की गुरबत का तजर्बा था। आए आखिरी बात देखें इस ज़बूर में, एदिया आखिरी आयता पता कहा दिया ने, खुदावन तू मुझे सांडों ने घेर लिया है, मुझे कुत्तों ने घेर लिया है, मेरा तमस्कर उड़ाया जा रहा है, लेकिन तू अपना चेहरा जलवागर फरमा, मैं तेरी शुक्रगुजारी से भर जाऊंगा। आखिरी हिस्सा शुक्रगुजारी का है। और आपको मैं बताऊं स्लीप कैसे शुक्रगुजारी में बदलती है, कैसे नारों में बदलती है, कैसे मोहब्बत में बदलती है, स्लीप कैसे फतह में बदलती है। सिर्फ उसकी एक वजह है, आए वो दर्द उसने सह लिया है। आए अगर आप में से कोई भी शख्स चाहता है कि अब पर्दा बीच में से फट गया है, अब मसीह बाप का चेहरा हम पर चमकता है, अब हम बाप के तख्त के पास स्लीप के कुर्बानी के सबब से जाते हैं, आए हम शुक्र गुजारी करें। स्लीप की तन्हाई जो मसीह ने सही, वो मेरे और बाप की जुदाई का खत्म करने का, सुलह करने का सबब ठहरी। गंदगी और खलासत की फितरत की बजाय यीशु की रास्तबाजी हमें उस तन्हाई के सबब से मिली है। मुझे और आपको आसमानी बाप का अबदी साथ मिला है। आओ मुझे और आपको सलीब पर जो तन्हाई यीशु ने सही, उसके सबब से हमारी जिंदगी में खुदा से जुदाई खत्म हो गई। अरे उसका चेहरा, उसका ताकत हमारे सामने आ गया। अब हम जब मसीह में उसे पुकारते हैं, हमारी तन्हाई खत्म होती है, हमारे दुख खत्म होते हैं। अगस्तिन ने कहा, एक हवाला पढ़ेंगे और सुन लीजिए अगस्तिन क्या कहता है। कहता है इंसान का दिल इस वक्त तक चैन नहीं पाता जब तक उसको खुदा में चैन ना मिल जाए। आप में से कितने लोग चैन पाना चाहते हैं? अरे तेरी और मेरी खातिर एक शख्स बेचैन हुआ है स्लीप के ऊपर। वो उसकी बेचैनी नहीं थी, वो हमारी थी। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं आपकी बेचैनी खत्म हो, तो आए खुदा की हजूरी में। एक बुढ़ा बंदा सी, उन्हें जवान बंदे नूं राह दस दी कि कहां पर तेरी फतह है, कहां पर तेरी लीडरशिप है, कहां पर तेरी रोशनी है। यीशु ने भी साढ़े नाल आई कीता। आप तो उसने दर्द सह लिया, लेकिन तेरे और मेरे बीच में से उसके चेहरे की रोशनी की जुदाई हटा दी, पर्दा हटा दिया। हुण साढ़े चेहरे तो दी रोशनी पैनी चाहिए, लेकिन जब हम क्या करेंगे, आएंगे। आए आखिरी हवाला देखिए, खरूज की किताब 33वां बाब 11वीं आयत पढ़िए जरा। और फिर अगर आप में से कोई भी जवान बेटा बेटी, कोई भी शख्स फतह की जिंदगी गुजारना चाहता है, कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है और ताकत की जिंदगी गुजारना चाहता है, अरे बाप के चेहरे, इधर मेरे वाले देखो,
ਇਹ बाप के चेहरे वाला मामला मसीह ने सलीब ते साढ़े लिए आसान कर दिता। अब उसका चेहरा हम पर चमकता है। जब हम आते हैं, हम अपनी रास्तबाजी के सबब से नहीं, यीशु की रास्तबाजी के सबब से आते हैं। हमारी बदकारियां, हमारे गुनाह सब उसने सह लिए हैं। अब आओ शुक्रगुजारी करें, आओ उसके पास आए, उसके चेहरे की रोशनी हमें ताकत पड़ी। जी पढ़ो जरा। जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता था, ऐवे क्या खुदावंत रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। मूसा पर उसके चेहरे की रोशनी पड़ती थी। चर्च ते नाल ही एक मुंडा सी वेखो देना, ओनू भी उन्हें सिखा दिता कि भाई फतह, कामयाबी, ताकत ए दर उधर हेरा फेरियां पुठे सीधे काम करना नहीं, बल्कि उसकी हजूरी में है। और यीशु ने उसके चेहरे की रोशनी हमारे लिए अपनी जुदाई सहकर सानू बाप ना मिला दिता। हालेलुया। आए देखिए अगला हवाला क्या लिखा है। ए मूसा लश्कर गाह को लौट आता था, उत्ते जांदा सी तन्हाइयां च, गहराई च, हनेरे च, खुदावंद दे चेहरे दे सामने रहिंदा सी। जदों लौट आता था, थले एक सीन वेखो, पर उसका खादिम यशवा जो नून का बेटा था, ए जवान जिहा बंदा, he was young man, ते की करदा सी ए खेमा चो निकलदा ही नहीं सी। कहंदा सी अरे ये मूसा दे चेहरे ते नूर पै गया, मूसा लश्कर गाह में आ गया, लेकिन ये वहां रहता था कि उसके चेहरे पर बाप का रोशनी और पड़े, बाप की रोशनी और पड़े, बाप की रोशनी और पड़े। अरे मूसा से ज्यादा वो बाप की हजूरी में रहता था। आपको पता है कमिंग लीडर कौन था? कौन था? बहादुर सिपाह सलार। कौन था जिसने फिर दरियाओं के टुकड़े कर दिए? कौन था जिसने यारों की दीवारें गिरा दी? कौन था जिसने मंजिल तक बनी इस्राएल को पहुंचाया? अरे कोई और नहीं, यशवा, जिसके बाद मूसा के बाद जिसके चेहरे पर खुदा का नूर चमकता था, खुदा का चेहरा जलवागर होता था, वो नेक्स्ट लीडर था। वो मूसा की जगह पर था, वो मूसा का रिप्लेस था। वो जहां से मूसा ने खत्म किया वहां से उसने शुरू किया। न जोर से, न ताकत से, न चलाकी से, न मकारी से, कुछ नहीं, सिर्फ खुदा के चेहरे की रोशनी से। बोलो हालेलुया। अरे जमीन पर कोई नबी है, जमीन पर कोई गालिब है, जमीन पर कोई उम्मीद है तो यीशु के बाद चर्च है, जिसकी खातिर उसने सलीब पर थुकसा। आप हो, आप अरे जमीन के नमक हो, आप अब जमीन के नूर हो, आप पर अब मसीह का चेहरा है। अरे आपकी खातिर मसीह ने सलीब पर जुदाई का होलनाक दर्द सहा हमारे गुनाहों की वजह से, और आज भी ये दूर। हेलो, आओ, आज कोई मसीह को देखना चाहता है तो वो कलीसिया में देखेगा। आज अगर कोई नूर को तजर्बा करना चाहता है तो वो आप में करेगा। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। तेरी कामयाबी का राज मसीह के चेहरे की रोशनी है। तेरी तन्हाई का खत्म होना उसकी रोशनी है। आओ, आप में से कितने हैं जो उसकी हजूरी में आना चाहते हैं, जो उसके चेहरे को की रोशनी अपने ऊपर डालना चाहते हैं, जिसको मसीह ने हमारे लिए आसान कर दिया? कितने हैं जो शुक्र गुजारी से भरना चाहते हैं? कितने हैं जो आज फतह, बरकत, कामयाबी और सलामती और मुहाफ़ज़त की जिंदगी, भलाई की जिंदगी देखना चाहते हैं? आओ, कितने हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? पता वाइस की किताब 12वें बाब की पहली आयत लिखा है, ऐ जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। मेरा मतलब है जवान, अपने चेहरे पे मसीह की रोशनी पहन दे। आप में से कितने हैं जो उसके चेहरे की रोशनी अपनी जिंदगी और घराने में चाहता है? वो अपना दाहिना हाथ बुलंद करे। आज आफताब सदाकत की रोशनी तेरी हर चीज को शिफा बख्श देगी।
आए सलीब के लिए शुक्र करें जिसके सबब से हम उसके पास आते हैं। जितनों ने हाथ बुलंद किए अपने कदमों पर खड़े हों, अपनी रफाकत बहाल करें। मूसा से ज्यादा यशवा तू अब ठहर। यशवा उठ, यशवा उठ और गालिबा जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने ना ठहर सकेगा। खुदावन का चेहरा तुझ पर चमकता है। अरे मुझ पर और आपके सामने भी कोई ना ठहर सकेगा, क्योंकि मेरे यीशु ने तेरी और मेरी खातिर जुदाई सहकर हमें मिला दिया है उसके साथ। अपना दाहिना हाथ ऊपर कीजिए और अपने हाथ से आसमानी बाप के हाथ को थाम लीजिए। अपनी रास्तबाजी के सबब से नहीं, बल्कि यीशु की जुदाई के दर्द, सलीबी दर्द के सबब से, कफारे के सबब से। और आज ये कलाम, आज खुदा की रोशनी, तेरे अंदर बीमारी है, तेरे अंदर नाकामी है, तेरे अंदर मायूसी है, तेरे अंदर बेबरकती है, तेरे अंदर इनसिक्योरिटी है, तेरे अंदर जो है वो दर्द है, अंधेरा है, तारीकी है और मुश्किलात है और एंजाइटी है, डिप्रेशन है। आज चेहरे की रोशनी से, मसीह की सलीबी कफारे के जुदाई खत्म करने से आज खुदा का फजल तुझे बाइस से बरकत बनाना शुरू करे। आए अपने होंठों को खोलिए और दुआ करना शुरू कीजिए। हिबारा बाला का शदारा बाला का तारा बारा, हिबारा बाला का शदारा बाला का शदारा बाला। मैं खामोश होऊंगा, दोनों हाथ उठाइए, कुछ नहीं करिए। ये ना जोर से ना ताकत से, ये उसके चेहरे के जलवागर होने से होगा। दोनों हाथ उठाइए, चेहरे पर अपनी खुदा के चेहरे की रोशनी अपनी जिंदगी पर पड़ने दीजिए, अपनी अंधेरों पर पड़ने दीजिए, अपनी नाकामियों पर पड़ने दीजिए, अपनी इनसिक्योरिटी पर पड़ने दीजिए। शुक्रगुजारी से भरिए। अब खुदा का चेहरा तुझ पर मसीह के सबब से जलवागर होता है। रपाला का शदा, दोनों हाथ उठा। तेरा दर्द तेरी शिफा बन जाएगा। शाबाश चर्च, दोनों हाथ उठा और दुआ करना शुरू कर। मैं सिर्फ आपको 2 मिनट दूंगा और फिर जाइए तन्हाई में घुटने टेकना सीखिए। जाइए मज़बा अपनाइए जिसमें आपको औजार लगाने ना पड़े, जिसको आपको तराशना ना पड़े। जाइए उसकी हजूरी में झुकना सीखिए, जाइए उसके चेहरे की रोशनी। अरे मसीह ने ये हमें सिखाया, जिस तरह मूसा ने यशवा को सिखाया, यीशु ने हमारे लिए बाप के चेहरे की रोशनी को, जुदाई को खत्म कर दिया। अरे इसे पढ़ने दीजिए। अरे दुआया मजबे बनाइए। अरे चर्च के दुआया मजमा बनाइए। आई शख्सी, आई जुदाई मिटाए चेहरे